डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जी नहीं, मैं कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा। बेसिकली मैं एग्ज़ाम से पहले की रियलिटी बता रहा हूँ। हम सब ने ये फ़ील किया है कि एग्ज़ाम से पहले हम थोड़ा-थोड़ा नर्वस रहते हैं। भले ही कितनी भी प्रिपरेशन हो जाए, लेकिन थोड़ा-सा हम नर्वसनेस फ़ील करते हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स के कि उनके हाथों में पसीना आने लगता है, मतलब पूरा पसीना आ जाता है, कि कुछ लोगों के तो हाथ काँपने भी लगते हैं, पेटों में थोड़ी गुड़गुड़ सी होती है, जिसको हम बटरफ्लाइज़ इन द स्टमक बोलते हैं। तो बेसिकली बहुत ही अनईज़ी सा फ़ीलिंग होता है, एड्रेनलिन रश हो जाता है। और इस कारण से क्या होता है, जो पढ़ा हुआ होता है वो भी हम भूलने लगते हैं, इजी क्वेश्चन भी हमें टफ लगने लगते हैं। तो इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम प्रतीक झा है और इस वीडियो में मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, जिससे हम इसको ओवरकम कर सकें। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एग्ज़ाम को ही ख़त्म कर दें। एग्ज़ाम ही एक ऐसा मेथड है जिससे कि सामने वाला हमारी एबिलिटी को टेस्ट करता है ना? अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है। तो क्योंकि हम एग्ज़ाम को ही हटा नहीं सकते, तो क्यों ना खुद को मॉडिफाई कर ले कि उसमें सबसे बेटर परफॉर्मेंस दे, क्योंकि जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। तो अपना टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अच्छा करना है। अब देखो कितनी बार ये होता है कि एग्ज़ाम के नाम से ही हम डर जाते हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन है, आपने मान लो उसको सॉल्व कर लिया, बस उस क्वेश्चन के सामने जेईई एडवांस या इरोडोव या कोई भी हाई-फाई बुक का नाम लिख दो। आप देखना आधे से ज़्यादा उसको पढ़ेंगे भी नहीं। अरे इसका क्वेश्चन है, ये मुझसे तो नहीं होगा। तो वो खुद अपने आप पे बैरियर क्यों लगाते हो आप? ज़रूरत ही नहीं है। सीधा जाके फोड़ दो यार, और क्या? सीधे जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट को पढ़ो तो सही, क्या है? कितनी बार ये होता है कि ज़रूरी थोड़ी सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ तो ईज़ी भी आते हैं ना, तो जाके अटेम्प्ट तो दो। अब हर स्टूडेंट भी तो एक जैसा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत ही सिंसियर होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और वो दिन-रात पढ़ाई करते हैं, अपने रिज़ल्ट को बिल्कुल फ़ोकस रखते हैं और उस पे ही अटेम्प्ट करते रहते हैं। उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो गाइडेड रहते हैं। गाइड सबको मिलती है, सबको गाइडेंस मिलती है और वो उसको फ़ॉलो भी करते रहते हैं। इन द एंड वो एक्सपेक्ट भी करते हैं अच्छा रैंक, जो करना भी चाहिए। दूसरी तरफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में तो पूरे एनर्जेटिक रहते हैं कि हाँ, मैं फोड़ दूँगा, सारे क्वेश्चन कर लूँगा। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है, वो लोड जो बढ़ता जाता है, उसके कारण क्या होता है, वो बेचारे उस लोड के अंदर बैठ जाते हैं और फिर धीरे-धीरे उन जो स्टार्टिंग में टॉप होने का सपना देखते हैं, वो धीरे-धीरे बस इस पे आ जाते हैं कि समहाउ कट ऑफ क्लियर हो जाए। और तो ये 2 टाइप के होते हैं। अब देखो, जो दोनों टाइप के स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं अपने साथ, है ना? वो जाते हैं कि हाँ, अच्छा, एक जो बहुत पढ़ता है वो तो कि एकदम मैं फोड़ के आऊँगा, दूसरा कि मैं कट ऑफ हो जाए। और फिर वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे और जैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे, उन्होंने देखा कि यार क्वेश्चन तो ट्रिकी आ गया और मान लो कि 3-4 लगातार ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना बने तो वो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। फिर उनको हो जाता है नमनेस, दिमाग उनका हो जाता है सुन्न और फिर उसके बाद सब कुछ अंधेरा जैसा छा जाता है, उनको तितलियाँ दिखने लगती हैं, पूरे सीन ख़राब हो जाता है उनका, है ना? तो अगर इससे वो ओवरकम कर लेते हैं, तब तो बढ़िया, तब वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से बिल्कुल परफ़ॉर्मेंस दे देंगे। लेकिन वहीं पे अगर इससे ओवरकम नहीं कर पाए, अगर उनका दिमाग ब्लैंक है तो ब्लैंक ही रह गया, फिर उनका वो पेपर ख़राब हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि जो एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो बार-बार आता रहता है। दिस इज़ वन्स इन अ लाइफ़ टाइम अपॉर्च्युनिटी, इस टाइप के होते हैं। तो इसको ख़राब होने से तो हमें बचाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए हमें उस स्टेप्स को देखना होगा, वो मेथड को देखना होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम इसको ओवरकम कर सकें। अब बात करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न जो होता है वो मतलब हम सब ने फ़ील किया है कि कुछ भी अगर हम करते हैं ना, तो लास्ट मोमेंट में ऐसा लगता है यार थोड़ा-सा और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। मतलब हमेशा हमें फ़ील होता है कि थोड़ा-सा और टाइम मिलना चाहिए और वो जो हमें टाइम की कमी फ़ील होती है, उसके कारण एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। तो एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न, लोग क्या कहेंगे? ये जो है कि रिलेटिव क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, ये अपने आप में एक प्रेशर क्रिएट कर देता है और इस प्रेशर के कारण हमारी परफॉर्मेंस और डाउन हो जाती है। क्योंकि आप देखो, कुछ भी आप करते हो तो ऑब्वियसली सबका एक्सपेक्टेशन होता है, तो दिमाग में चलता रहता है यार उसने ये एक्सपेक्ट किया, मेरे पेरेंट्स इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर ये एक्सपेक्टेशन पे मैं खरा नहीं उतरा तो क्या होगा? तो इसी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट है, जो कि होगा फियर ऑफ फेलियर, कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप एक बात ध्यान रखिए कि इससे ही सब कुछ नहीं डिसाइड होता है। दिस मे बी वन ऑफ द स्टेप्स। बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है सक्सेस की। एक कोई भी एग्ज़ाम जो है वो नहीं डिसाइड करता है। ये एक स्टेप हो सकता है, लेकिन यही एक स्टेप होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं जो कि अलग-अलग तरीके से भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो इसलिए इस फ़ियर ऑफ फेलियर को ही आप हटा दो। इतना मत सोचो कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, पूरा पैसा बर्बाद, पूरा टाइम वेस्ट, ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये सोच के आप अपने ऊपर और एक्स्ट्रा बर्डन ला रहे हो, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रहा है, तो उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है क्या? बिफोर वी
प्रोसीड फर्दर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे, जो भी हम करेंगे वो आपको ही करना है। मैं लाख यहाँ पे चिल्ला के बोल दूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आप उसको अपनी हैबिट में लाओगे, आप उस अपने टारगेट की तरफ प्रोसीड करोगे। तो ये जानते हुए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो जर्नी है उसको एन्जॉय करने की कोशिश करो आप। जर्नी क्या है? प्रिपरेशन की जो जर्नी है, नए-नए क्वेश्चन देखते हो आप, नए-नए क्वेश्चन सीखते हो आप। क्यों? क्योंकि मान लो कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, मान लो जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो आप और मैंने आपको बोल दिया कि भाई तेरा सिलेक्शन तो पक्का है। क्या आप उसकी प्रिपरेशन करोगे क्या? ऑलरेडी अगर मैंने बोल दिया कि ठीक है यू आर गेटिंग सम 2000 रैंक, तो आप फिर क्यों एफर्ट करोगे? आप अपना टाइम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करोगे। वहीं पे अगर मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि कितना भी पढ़ ले भाई तेरा सिलेक्शन नहीं होना, क्या तब आप एफर्ट दोगे क्या? तब भी आप नहीं दोगे, तब भी आप जब होना ही नहीं है तो क्यों एफर्ट दो? तो इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। यही तो फन है। अगर आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता होगा तो आप क्या एंजॉय करोगे? फिर उसमें बिल्कुल नीरस सा हो जाएगा, फिर उसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं होगी, है ना? आप कोई भी मूवी देखने बैठते हो तो मूवी में ऐसा तो नहीं ना सीधे जाके आप क्लाइमेक्स देख लेते हो, अच्छा क्या हुआ था, है ना? ये तो नहीं देखते ना, आप पूरे प्रोसेस को एंजॉय करो। तो इसी तरह से इस जर्नी को भी आप एंजॉय करो और फिर जब लास्ट में रिजल्ट मिलता है तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। तो ट्राई टू एंजॉय द जर्नी। इन द एंड हमें करना क्या है? एग्जाम हमें कैसे सेलेक्ट करेगा? जब हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो बेसिकली बात घूम फिर के आ जाती है कि आप कितना बढ़िया क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करते हो, है ना? और वो कैसे डेवलप होगा? वो तब डेवलप होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ट्राई टू सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। और फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? बाय गिविंग मॉक टेस्ट। बीच बीच में आप मॉक टेस्ट दो। तो मॉक टेस्ट क्या करते हैं? वो आपको आपकी हकीकत दिखाते हैं, है ना? अपने मन से तो हम बहुत ही पढ़ते हैं, अपने फ्रेम में तो हर कोई सही होता है ना, तो अपने हिसाब से तो हम तो बहुत पढ़ते हैं, हम तो रात रात भर जग के पढ़ते हैं। कितना आउटपुट निकलता है वो आपको टेस्ट बताता है ना। मॉक टेस्ट में देखो, फर्स्ट रैंक लाओ, तब पता चलता है कि आपने कितना एफर्ट दिया है। तो वो आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करवाता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं उन सबका अपना इंपॉर्टेंस होता है इस जर्नी में। तो मैंने बोला ना, आप जर्नी एंजॉय करो। कैसे एंजॉय करो? टेस्ट दो, जितने क्वेश्चन दोगे आपका खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। जो जो वीक टॉपिक है सबको नोट डाउन कर लो, उन सबको आप अलग एक नोटबुक में लिख लो और फिर वो जो क्वेश्चन आपके अटके थे उन सबको एक बार और रिवाइज कर लो अगले टेस्ट से पहले। देखो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है कि नहीं। इस तरीके से हम इसको अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। कीप दैट इन माइंड, स्टे फोकस। बाकी सब चीज़ें होती रहेगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना टारगेट तो फिक्स रखो। आप करना क्या चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए और उसी के ऊपर अपना सारा एफर्ट जो है वो देना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम क्या करना चाहिए? अब देखो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। तो 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम सबसे पहले तो हमें कुछ नया पढ़ना नहीं है, ठीक है ना? कुछ भी नया मत पढ़ो, क्योंकि इस टाइम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर रहता है। कुछ नया सीखने जाओगे तो हो सकता है कि अच्छे से ज़्यादा बुरा हो जाए, ठीक? अपने आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं उससे ज़्यादा इंटरैक्ट मत करो। ये इसलिए क्योंकि मान लो कि आपके किसी फ्रेंड ने कुछ नया सीख लिया, कुछ नया उन्होंने कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया और आपको नहीं आता, तो आप पे ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि उसे तो आता है, मुझे नहीं आता। वो अगेन है बर्डन है। फिर उसके बाद नेगेटिव लोगों के से दूर रहो। कितने लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलते होंगे कि अगर मुझे ये मिला होगा तो मैं ये कर लेता। उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो। आपको याद होगा कि जब आपने इस क्लास से पहले कभी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया था तो लोगों ने बहुत प्रेज़ किया था। उन बातों को याद करो ना, खुद को पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखो, है ना? कि इसकी बहुत ज़रूरत है इस एग्ज़ाम टाइम में। बाकी सब चीज़ें बाद में हो सकती है, अभी आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है। उसके लिए और क्या-क्या कर सकते हैं? तो अपने डाइट पे आप अच्छा खासा ध्यान रखो। बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक फूड मत खाओ, क्योंकि ये खाने से क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी जो है स्टमक में चली जाती है, ब्रेन के पास कम एनर्जी जाती है। आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि जब ऐसा खाते हो तो आपको थोड़ा स्लीपी-स्लीपी सा फ़ील होता है ना? तो ये इसका रीज़न है। फिर पानी ज़्यादा पियो। पानी ज़्यादा पीने से एंग्जायटी लेवल कम होती है, साइंटिफिकली प्रूवन है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। साथ में क्या है कि जो भी आपने पढ़ा है, कुछ नया पढ़ने की आप कोशिश मत करो, ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हो कि ये इतना क्रूशियल टाइम होता है कि नया सीखने का अब टाइम है नहीं। तो अपना रिवीजन जो है और स्ट्रॉन्ग करो। कुछ ज़्यादा नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए आपको कि जो आपने पढ़ा है वो सही होगा, उस पे आप गलत नहीं करोगे, ठीक है? इन सब बातों पे ध्यान रखो। थोड़ा-सा आप मेडिटेशन भी कर लिया करो, थोड़ी-सी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है जिससे कि बॉडी और ब्रेन दोनों हेल्दी रहे। दिन में आधा घंटा आप दे सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका आउटपुट उससे काफ़ी इम्प्रूव होगा। ट्राई टू कीप सम ऑफ दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। अब एग्ज़ामिनेशन डे की बात करते हैं। उस दिन हालाँकि बात छोटी है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे आप टाइम से पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर गलती से भी आप लेट हुए
तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण आपका एग्ज़ाम इफ़ेक्टेड हो सकता है, ठीक है? तो ट्राई टू रीच एग्ज़ाम सेंटर बिफोर द टाइम, फिर वहाँ बैठ के आप रिलैक्स कर लो, मेडिटेट कर लो, पानी पी लो, खुद को चिल कर लो। फिर जब एग्ज़ाम आए तो फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में उन क्वेश्चन को टारगेट करो जो ईज़ी हैं। देखो क्वेश्चन अलग-अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मार्क्स इक्वल ही कैरी करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने से आपको कोई मेडल नहीं दे रहा, ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन में भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने टफ क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ट्राई टू सॉल्व ऑल द ईज़ी क्वेश्चन। एक बार ये सारे ईज़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ मार्क्स तो आपके बैग में है, आपने सिक्योर कर लिए, अब आपको उसकी टेंशन नहीं है। फिर जो टाइम बचा उसमें आप उससे डिफ़िकल्ट कर लो। अब ऐसा नहीं है कि मेरा फिज़िक्स बहुत अच्छा है, तो मैं फिज़िक्स में ही पूरा टाइम दूँगा, मैथ्स नहीं करूँगा, केमिस्ट्री नहीं करूँगा। इतना ब्लंडर भी मत करना। हर टॉपिक का अपना कुछ ईज़ी और हार्ड वेटेज होता है, ठीक है ना? तो ईज़ी क्वेश्चन तो गलती से भी छूटने नहीं चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को बीच में आने मत देना। कितनी बार होता है 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है, बिल्कुल नमनेस छा जाती है, हमें पैनिक अटैक आने लगता है कि अब क्या होगा, कब क्या होगा? पानी पियो, है ना? चिल करो। इनफैक्ट आप 10 सेकंड में 10 से लेके 1 तक उल्टी गिनती भी कर सकते हो, उससे भी आपका मेंटल स्टेट इम्प्रूव हो जाता है। फिर उसके बाद वापस आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। डोंट डेविएट, क्योंकि ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, तो इसको इतनी वेटेज तो मिलनी चाहिए ना कि आप अपना पूरा फोकस उस मोमेंट पे दे दो। कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचो कि नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ये सोच के आप अपने ऊपर वर्चुअल प्रेशर बढ़ा रहे हो। दिमाग को हल्का रखना है, जितना हल्का रखोगे उतना बढ़िया आपका दिमाग काम करेगा। ये सब थॉट्स जो हैं आपके दिमाग को ऑक्यूपाई करके रख लेंगे। अगर ऑक्यूपाई कर लिया तो वो पोर्शन तो दिमाग का इन सब सोचने में गया ना, तो फोकस पेपर के आगे से, हालाँकि आपके आँखों के सामने पेपर होगा लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। ये सब नहीं करना है। अभी आपको बस और बस पेपर दिखना चाहिए, बाकी सब बातें बाद में, ठीक है? तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे, आप देखोगे कैसे नहीं परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव होता है। देखो रिजल्ट अपने हाथ में कभी होता नहीं है ना? हम सिर्फ एफर्ट दे सकते हैं, और एफर्ट ऐसा देना है कि वो आपका बेस्ट हो, है ना? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्योंकि अगर रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता होता है तो फिर तो काफ़ी बोरिंग हो जाती है जर्नी, है ना? तो ये जो प्रिपरेशन है इसकी जो एंडिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, इसके लिए आपको एफर्ट भी अपना बेस्ट देना होता है। तो लेट्स समराइज जो भी हमने इसमें समझा कि जो भी एग्ज़ाम है ना? उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसलिए लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड, तो ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है ना? ये मत सोचो कि अगर मैं बस अच्छे-अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लूँगा और मुझे अच्छी रैंक मिल जाएगी। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, इस बात को आप मानो। जो जितना हार्ड वर्क करता है, जो जितना एफर्ट देता है, उसको लाइफ में उतनी सक्सेस मिलती ही है। अभी नहीं तो बाद में मिलेगी, तो हार्ड वर्क से आप पीछे मत हटो, ठीक है ना? फिर ओवरकम योर फियर्स, तो आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक आपके वीक है। मान लो कि कॉनिक सेक्शन आपका वीक है, तो उसके क्वेश्चन करो ना। लास्ट ईयर के 10 साल के क्वेश्चन करके देख लो, आप देखो खुद ब खुद इंप्रूवमेंट हो जाएगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन करने से आप काफ़ी कॉन्सेप्ट खुद भी सीख जाते हो, क्योंकि इवेंचुअली आपको एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। और उसके लिए दूसरा तरीका क्या है, मॉक टेस्ट दो। जितने मॉक टेस्ट आप दोगे उतनी ज़्यादा आपको ग्राउंड रियलिटी समझ में आएगी। तो स्टार्टिंग में जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो मे बी आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना आए, लेकिन जैसे आप देखोगे आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हो, ठीक है? तो गिव लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट, है ना? खुद को कंपेयर करते रहो अपने कलीग के साथ, कीप इम्प्रूविंग। हर टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करो कि गलती कहाँ हो गई। जो भी गलती हुई उसको अलग से नोटबुक में लिख लो, क्योंकि अगले पेपर में सेम गलती नहीं होनी चाहिए। गलती करना इज नथिंग रॉन्ग ओवर हियर, लेकिन सेम क्वेश्चन अगर आपने फिर से गलत किया तो ये भारी भरकम मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक से अपने को बचना है। फिर उसके बाद सॉल्व क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट, क्योंकि अगर मैं आपको फ्री दे दूँ, 2 दिन दे दूँ, तब तो कोई भी वो पेपर को सॉल्व कर लेगा। लेकिन वहीं पे अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं लेट्स से 30 सेकंड का टाइमर लगा दूँ, तो आप देखोगे आप प्रेशर में आ जाते हो, है ना? तो इसलिए अपनी हैबिट बना लो कि जो भी क्वेश्चन आप करोगे वो टाइम लिमिट में ही करोगे। 1 घंटे का टाइमर लगा लो, उसमें देखो आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ, डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करो। आप देखोगे टेस्ट में फिर आपको उतना प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि इट विल बी अनदर ट्यूसडे फॉर यू, है ना? आपको ऐसा लगेगा कि आप तो घर में ही दे रहे हो, मतलब उतना भी लाइट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, यू कैन गेट द पॉइंट, ठीक? एंड फाइनली अगर ये एग्ज़ाम इतना ईजी होता तो फिर हर कोई इसको निकाल ही लेता। वो आईआईटी का जो टैग है वो इतने जनरसली फ्लॉन्ट नहीं कर रहे होते। इतना जो प्राउड मोमेंट होता है जब आप आईआईटी का जैकेट या स्वेटशर्ट पहन के घूमोगे, तो जो प्राउडनेस आएगी वो और कहीं नहीं फील हो सकता, राइट? तो ट्राई टू बिल्ड योर कैपेबिलिटी, इस लेवल तक पहुंच जाओ कि आपको आईआईटी खुद सेलेक्ट करे, आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े,
ठीक है, सो फ्रॉम दिस आई एम साइनिंग ऑफ, माय नेम इज प्रतीक झा, इट वाज अ प्लेजर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।